सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक पुराने इतिहास में लेके जाऊंगा। सन 1965 में लेके चलूंगा। सन 1965 का देश के लिए वह पल, जो पल संकट की घड़ी का था, मगर देश के लाल ने उस संकट के पल को किस तरह से हंसते हंसते और अपने सजग सोचने और समझने और इच्छा शक्ति से किस तरह से उसे घुटनों पर ला दिया था और देश को एक नई दिशा और दशा दी और देश को एक ऐसा नारा दिया कि जो नारा आज किसी भी देशवासियों के कानों में उस नारे के मात्र शब्द ही कान में आ जाएं तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हर देशवासी देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार और नतमस्तक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं वह गौरवशाली पल और उस सच्ची घटना को आप लोगों के साथ साझा और शेयर करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, जब बात सन 1965 की हो रही है तो सन 1965 की जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकी तो वह भारत को भेजे जाने वाला PL 480 गेहूं रोक देगा। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था और इसके विदेशी आयात पर ही निर्भर था। शास्त्री जी को यह बात बहुत चुभी क्योंकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में एक वक्त भोजन नहीं करेंगे। उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति न होने पर भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम का खाना हमारे यहाँ ना बने। मैं कल देशवासियों से एक वक्त का खाना न खाने की अपील करने वाला हूँ। शास्त्री ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। जब उन्होंने देख लिया कि उनके बच्चे एक वक्त बिना खाने के रह सकते हैं तो उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। शास्त्री ने कहा कि अमेरिका के दबाव से बचने के लिए भारत को खेती में आत्मनिर्भर बनना होगा। इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। दोस्तों, यह जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में एक वक्त उपवास करो और देश को अपना मान दो। शास्त्री जी के आह्वान पर देशवासियों पर गहरा असर हुआ। शहर और गांव के सभी महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सप्ताह में एक दिन भूखे रहते थे और देश के लिए अपना योगदान देते। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। सिद्धांतवादी और आम आदमी की तरह जीवन जिया है। यह कहानी सुनकर मन में शास्त्री जी के प्रति आदर और प्रसन्नता का भाव बढ़ता है। अपनी सादगी के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे नेता थे जिनकी आवाज़ पर देश एकजुट हुआ था और उन्होंने जो कहा
पहले खुद पर अमल किया जाए। यही उनका सच्चा स्वाभिमान और जन सेवा का उदाहरण है। ऐसे भारत माँ के लाल को सत सत नमन। दोस्तों बताइए, क्या 1965 की उस जंग में जब हमारे देश की जंग पाकिस्तान से चल रही थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा था कि चेतावनी दी थी, धमकी दी थी कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकी तो अमेरिका भारत को PL 480 गेहूं देना बंद कर देगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने सोचा कि भारत घुटने टेक देगा और अमेरिका की बात को इतनी आसानी से मान लेगा, मगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि हम एक दिन सप्ताह में उपवास करेंगे, उसकी एवज में जो अमेरिका से आने वाला गेहूं है उसकी आपूर्ति पर कोई फर्क और कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मैं देश के सामने आह्वान करने से पहले अपने घर में तो आह्वान कर लूं, क्या मेरा घर, मेरा परिवार मेरे इस आह्वान में मेरे कितना साथ है। मगर जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी धर्मपत्नी ललिता शास्त्री जी से इस बात का जिक्र किया और बच्चों के साथ, तो उन्होंने हंसकर कहा कि इस लड़ाई, इस जंग में हम सबसे पहले देश के साथ हैं। तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन उपवास रखने का देशवासियों से अपील की तो देशवासियों ने भी गर्व से सीना चौड़ा कर सर उठाकर कहा कि हम देश के साथ हैं। और दोस्तों, इसी जटिल कहानी के मद्देनजर लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को कृषि जगत में आत्मनिर्भर बनने का भी आह्वान किया था। तो दोस्तों, यह है भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय, उनकी आत्मकथा। क्या आप लोगों का सर और आप लोगों की छाती चौड़ी नहीं हुई देश के लाल बहादुर शास्त्री जी की इतनी अनमोल, एक कठिन समय में इतना कठोर कदम उठाना और देश को एक नई दिशा और दशा की ओर लेकर जाना। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। और मैं एक बार फिर देश के लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने पहला मीडिया न्यूज़ चैनल की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। और अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।